सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और अब सोनम वांगचुक। ये शुरुआत में मैंने जो आपको नाम बताए हैं, इन पर मुकदमा भी चलता है, इन पर आरोप भी लगता है, इनकी छवि भी धूमिल की जाती है और अंत में क्या पता चलता है कि इन लोगों पर केवल आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। वो जितने आरोप लगाए गए थे वो आरोप बेबुनियाद थे। सोनम वांगचुक की रिहाई पूरे 6 महीने बाद हुई है जोधपुर की सेंट्रल जेल से, लेकिन सोशल मीडिया पर आम जनता अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये वो सवाल है जिसके जवाब केंद्र सरकार और भाजपा के पास तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। शुरुआत में मैंने जो नाम दिखाए हैं या सुनाए हैं या बताए हैं, ये मामला अभी हाल फिलहाल में जब नॉर्थ राउज एवेन्यू कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि लिकर केस यानी कि शराब नीति घोटाले में जो बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम शामिल था, वो आरोप भी बेबुनियाद थे और वो जेल जो उन्हें हुई है वो भी गलत तरीके से की गई। लेकिन अब तो दिल्ली के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, बीजेपी सत्ता में भी आ चुकी है। अब रिहाई का एक राजनीतिक पार्टी के लिए क्या ही मायने बचते हैं जब उसका पूरा राजनीतिक करियर ही पचा लिया गया। अब बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक की। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि 6 महीने पहले सोनम वांगचुक एक बड़े वैज्ञानिक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, वो एजुकेटर भी थे, पर्यावरण विभाग से भी जुड़े थे, लेकिन बस वो एक मांग के साथ आंदोलन की शुरुआत करते हैं और उन्हें सीधा जेल भेज दिया जाता है। वो लद्दाख पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक उस समय कहते हैं कि ये वो मांगे हैं जिसके दावे हमसे केंद्र सरकार ने किए थे, लेकिन अब जब दावे सच में जमीनी स्तर पर लागू करने चाहिए थे तो सरकार पीछे हट रही है। इसी को लेकर वर्ष 2025 में एक लंबा आंदोलन हमने देखा, लेकिन वो आंदोलन हिंसात्मक रूप में बदल जाता है क्योंकि जनजी जनरेशन के जो छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उसका नतीजा ना पाकर वहां पर दंगे भड़क जाते हैं। जिस दंगे में तकरीबन 150 लोग घायल होते हैं और 4 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, जिसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कर ली जाती है, ये कहते हुए कि दंगों को भड़काने के लिए और इस आगजनी के लिए जिम्मेदार हैं सोनम वांगचुक, जो कल तक देशभक्त थे, वैज्ञानिक थे, आज उन पर एनएसए का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उन्हें सीधा देशद्रोही करार कर दिया जाता है। लद्दाख के ही डीजीपी इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि सोनम वांगचुक के संपर्क हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऐसे तमाम गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। 6 महीने में ये नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि सोनम वांगचुक देशद्रोही है और सोनम वांगचुक के संपर्क हैं देशद्रोहियों के साथ। 6 महीने में उनकी छवि धूमिल की जाती है, 6 महीने उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, 6 महीने में गोदी मीडिया अपने अपने हिसाब से खबर दिखाता है, लेकिन 6 महीने बाद राजस्थान की जोधपुर कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है और केंद्र सरकार ने उन पर लगा एनएसए का मुकदमा भी हटा दिया है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सांसद संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या फिर हो सोनम वांगचुक, इन लोगों ने जो समय जेल में बिताया है, इन लोगों ने जो मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ना सही है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी और माफी मांगेगी? इसको लेकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सीधे तौर पर यूथ आर्मी लिखता है कि लद्दाख के डीजीपी कह रहे थे कि सोनम वांगचुक की एक हिस्ट्री रही है, सारा कुछ यूट्यूब पर मिल जाएगा और उनका अपना एक एजेंडा रहा है। ये एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में लद्दाख के डीजीपी कहते हैं, हमने हाल में एक पाकिस्तानी पकड़ा था जो सोनम वांगचुक की रिपोर्टिंग करके सीमा पार भेज रहा था। वांगचुक पर कई बड़े सवालिया निशान हैं। क्या ये सब फर्जी था? सत्ता का दुरुपयोग अपने चरम पर है। बीजेपी की राजनीति दांव पर लगी हुई है, लग चुकी है, केंद्र सरकार भी डरी हुई है। #सोनम वांगचुक। अब प्रियांशु कुमार लिखते हैं कि मुझे लगता है सरकार को जो चाहिए था वो मिल गया, कानून का दुरुपयोग करके खुलेआम लोकतंत्र को कुचला जा रहा है भारत देश के अंदर। प्रियंका भारती इसको लेकर लिखती हैं, सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़कर कई बड़े सवालिया निशान खड़े किए गए थे।
6 माह तक सरकार ने उनको बंधक बनाए रखा। इस बीच कई बलात्कारी पैरोल पर बाहर का मजा लेते रहे। ये शर्मनाक था। सोनम वांगचुक को रिहाई मुबारक हो। लेकिन सवाल वही है अभी भी कि क्या केंद्र सरकार इसके लिए माफी मांगेगी? और सवाल उससे बड़ा ये है कि जो 6 महीने साल भर अलग अलग नेताओं ने या फिर सोनम वांगचुक जैसे लोगों ने जेल में बिताए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सच में राजनीति इतने द्वैम दर्जे पर चल रही है कि शाम दाम दंड भेद जैसे कर कर केवल और केवल बीजेपी को सत्ता में बने रहना है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए? ये सवाल वाजिब सवाल है। राय आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।